पाकिस्तान की तरफ से शाम होते ही हमला किया गया जम्मू और राजस्थान के कुछ इलाकों में, जिसके बाद भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। कई एक्शन लिए गए हैं जिनकी जानकारी द ललन टॉप आपके बीच रख रहा है। अब यूएन का बयान कुछ आया है, क्या कुछ कहा है वो बताएंगे मेरे साथी नावेद। नावेद, यूएन की तरफ से क्या कुछ अब कहा गया? देखिए, एक लाइन में अगर हिमांशु कहूँ तो यूएन ने आतंकियों का खंडन किया है, उन्हें कंडेम किया है और कहा है कि किसी भी तरह का अटैक जो नागरिकों पर किया जाता है, आतंकियों की निंदा की है। हाँ जी बिल्कुल, और उसे गलत बताया किसी भी तरह का अटैक जो नागरिकों पर किया गया हो। अब मैं इसकी थोड़ी सी जानकारी आपको डिटेल में बताता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र जो है उसके इंफॉर्मेशन सेंटर से ये खबर हम तक आई है। और यूएन जनरल असेंबली जो है, एक सभा होती है जनरल सभा यूएन की, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये जो तनावपूर्ण स्थिति चल रही है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। और उसके एक स्टेटमेंट जो उन्होंने जारी किया, उनका नाम मैं बता देता हूं, फाइलेमन यांग उनका नाम है, जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के। और उन्होंने जो कहा है वो मैं आपको एक बार अंग्रेजी में शब्दशः बता देता हूं, फिर हम हिंदी में भी अपने दर्शकों को बताएंगे। उन्होंने कहा है, आई एम डीपली कंसर्न्ड अबाउट द एस्केलेटिंग हॉस्टिलिटीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आई कॉल फॉर बोथ साइड्स टू एक्सरसाइज मैक्सिमम रेस्ट्रेंट फॉर एन इमीडिएट डी एस्केलेशन, है ना। आई रीइटरेट माई कंडेमनेशन ऑफ ऑल टेररिस्ट अटैक्स एंड अटैक्स अगेंस्ट सिविलियंस एंड सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। आई फर्मली बिलीव that dialogue and diplomatic solutions in line with the UN Charter and international law are the only ways to resolve differences and achieve lasting peace and stability। ये उनका शब्दशः बयान था। अब इसको हिंदी में हम अपने दर्शकों के लिए बता दें। उन्होंने कहा कि जो दुश्मनी की तरह चीज़ें बढ़ती जा रही हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच, वो उसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, और मतलब डीपली अंदर तक के चिंतित हूँ। और मैं दोनों ही पक्षों से कहूँगा कि आप अपने आप को थोड़ा सा रोकें इस तरह की चीज़ करने से, और मैं चाहूँगा कि तुरंत ये जो चीज़ें बढ़ रही हैं उसे रोका जाए, उन्हें उनके बढ़ने से रोका जाए, डी एस्केलेट किया जाए, यानी उकसाया ना जाए एक दूसरे को। और वो कहते हैं कि मैं फिर से निंदा करता हूँ किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि को, जो भी आतंकवादी गतिविधि की गई है किसी नागरिक के ऊपर या फिर किसी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी नागरिकों के द्वारा जो ओन किया जाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, चाहे वो किसी का घर हो, दुकान हो, हॉस्पिटल, कॉलेज, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, उनको लेकर उन्होंने उस पर अगर कोई आतंकी हमला होता है तो निंदा की है। और कहा है कि मैं इस चीज़ पर यकीन करता हूं कि जो भी सॉल्यूशन निकलना चाहिए वो बातचीत से निकलना चाहिए, डिप्लोमेसी से निकलना चाहिए, यानी जो राजनयिक के स्तर पर हो या मंत्रियों के स्तर पर बातचीत हो, कूटनीतिक जो होती हैं उस तरह के सॉल्यूशंस निकलना चाहिए। और यूएन चार्टर जो एक, जिस तरह से हमारे भारत का संविधान है उसी तरह से यूएन का एक चार्टर है, तो उसमें जो चीज़ें दी हुई हैं उसके हिसाब से, उसका जो शुरुआती प्रीएम्बल होता है उसके हिसाब से होना चाहिए। और इंटरनेशनल लॉज जो हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उसके हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। और यही एक तरीका है इन दोनों देशों के बीच स्थिरता और शांति को बहाल करने का, ये उन्होंने कहा है। रिमांशु, भारत अपनी तरफ से हर बार ये स्पष्ट करता रहा है कि जितने भी निशाने बनाए गए, भारत की तरफ से जो जवाबी हमला किया गया, उसमें सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। और वो इस वजह से बनाया गया क्योंकि 22 अप्रैल की रोज़ कश्मीर की बैसरन घाटी में 26 बेकसूर लोगों की हत्या की जाती है। उस हत्या के बदले पाकिस्तान को पूरा मौका दिया जाता है कि आप अपने यहाँ से आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दें, आतंकियों को जो है निपटा दें, मार दें, उन्हें सज़ा दें। मतलब इस तरह से आप जो कार्रवाई करना चाहते हैं, क्योंकि वो अन्य देशों में अस्थिरता फैला रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, तो पूरा मौका दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान चूंकि समर्थन करता है, साफ दिखता है, लेकिन पाकिस्तान कुछ नहीं करता, जिसके बाद भारत की ओर से एक्शन लिया जाता है, भारतीय सेना कार्रवाई करती है, और यही सारी चीज़ें अब तक आती जा रही हैं। और जिस क्रम में, और नावेद, जहां हम चीज़ें देख रहे हैं उसमें ये चीज़ तो स्पष्ट है कि भारतीय सेना अपनी तरफ से कोई एक्शन अपने पहले नहीं ले रही है। जब उस तरफ से चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं तब हम उनको मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। जी, वही मैं जोड़ना चाह रहा था हिमांशु यहाँ पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सबसे पहले 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला होता है, जो पूरे देश को स्तब्ध कर देता है। इंटरनेशनली भी उस चीज़ को रिकॉग्नाइज की जाता है, उसकी निंदा की जाती है अलग अलग वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा। और उसके बाद फिर
फिर जब भारत पूरे सोच समझ के एक रणनीति के तहत सिर्फ टारगेटेड स्ट्राइक्स करता है जो सिर्फ आतंकवादियों के कैंप पर होती हैं, तो उसके बाद जब पाकिस्तानी आर्मी इस तरह से एक प्रकार से हमला करती है या कुछ भी कोशिश करती है, हमला तो किया ही नहीं, नाकाम रहे सारे हमले, तो इस तरह के जब की जाती हैं तो उसमें समझ में आता है कि यहाँ से जो भी गलती है या जो भी वो कह रहे हैं, यूएन की तरफ से भी अगर कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में मैं कहूँगा डी एस्केलेट कीजिए, तो भारत की तरफ से तो ये सिचुएशन शुरुआत से ही एस्केलेट नहीं की गई है। भारत के ऊपर एक आतंकवादी हमला किया गया, कायराना आतंकवादी हमला, और उसका जवाब भारत ने दिया, रिटेलिएट किया है। कोई एस्केलेशन भारत की तरफ से नहीं हुआ। जो पाकिस्तान अब जो कर रहा है वो कोशिश कर रहा है एस्केलेट करने की, जबकि हमारे मंत्रालय से लगातार ये कहा जा रहा है कि हम अभी भी एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं कुछ भी। लेकिन बात सही है कि अगर कुछ भी किया जाएगा तो रिटेलिएट भी बराबर उसी अंदाज में किया जाएगा। और हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं जिसमें पाकिस्तान की सेना और उसका खुफिया तंत्र आईएसआई जाता है एक आतंकी के जनाजे में, और हमने वो तस्वीरें भी आपके बीच रखी हैं। तो उससे एक तस्वीर और स्पष्ट हो जाती है कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकियों का समर्थन करता हुआ आ रहा है, और जिसके खिलाफ पूरी दुनिया एक मत है। यूएन भी यही कह रहा है कि आप किसी भी तरह से आतंकियों का समर्थन नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान को साफ मैसेज दिया गया है। बाकी द ललन टॉप हर अपडेट आपके बीच रख रहा है। शुक्रिया।